अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। जनाब अज़ान हो रही थी तो इसलिए मैंने खामोशी अख्तियार की हुई थी। इस अज़ान की आवाज़ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, ये जो धनिया है ना, उस दिन मैंने लगाया था, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, वो माशाल्लाह से उग गया है। तो जनाब इस अज़ान की आवाज़ मुझे जो है ना खाना काबा की और मदीना की याद दिला देती है। इस मुअज़्ज़िन की आवाज़ माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत है। जब भी अज़ान की आवाज़ आ रही होती है तो पता नहीं, मेरी तो अजीब सी कैफियत होती है। अज़ान की जैसे ही आवाज़ आई तो मैंने कहा चले मैं नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ बैठी ही थी, अफ़ान जो है ना अपने खिलौने लेकर आ गया और अपनी इसने गिरबिलियाँ स्टार्ट कर दी। तो जनाब ज़िंदगी में जो हर चीज़ है ना वो टाइम मांगती है। बच्चों को भी जो है ना टाइम चाहिए होता है। चाहे माँ बाप जितने भी बिज़ी हों, जितने भी काम हों, जितने भी थके हुए हों और जितनी भी उन्होंने दुआएं मांगनी हों, लेकिन बच्चों ने जो है ना अपनी जो बातें हैं ना वो सुना के ही रहनी होती हैं। तो यहाँ पे दुआएं मांगने की बजाय फिर मैं इसकी जो है ना दुआएं और बातें सुनने लग गई। मैंने कहा चले मैं इसकी तरह बात सुन लूँ। फिर मैं किचन में भी आज बहुत काम है, तो आज कुछ न्यू रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है इस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मेरे हस्बैंड ऑनलाइन कितना कमा लेते हैं मैं आज आपको वो बताऊंगी। दूसरे मेरे जानमाज पे बिल्ली जनाब बड़े आराम से सोई हुई थी, लेकिन अचानक से अफ़ान ने उसको उठा दिया। आलू उबाल के मैंने रख दिए थे, तो जल्दी जल्दी मैंने इनको छीला। अफ़ान और जो ना सफदर साहब चले गए छत पे, तो बेटी सोई हुई थी। मैं जल्दी जल्दी फिर टाइम से ही आज मैं किचन में आ गई थी। आलूओं के ऊपर जो है ना मैंने सारी चीज़ें गिरा ली हैं। यानी इसमें है रेड मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, सारा कुछ मैंने तो डोल दिता जिहड़ा जिहड़ा मैं डोलना सी। नमक पा दिता है। ते तुसी भी जड़ियाँ जड़ियाँ चीज़ां पानियां ने वो पा लो अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक। मैंने अपने जायके के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मिर्चें डाली हैं जो मुझे पसंद है। तो कुछ लोग चिकन भी डालते हैं, अपने चिकन डालना है तो चिकन भी डालें, लेकिन मैंने आज चिकन नहीं डाला। तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने ही मैंने डाली हैं। तो यहाँ पे जो ना किचन चिकन आजकल मेरी जो ज़ुबान है ना रोज़ों की वजह से थोड़ी लड़खड़ा रही है। कहना मैं मुझे कुछ होता क्या है मैं पूछ देती हूँ। चिकन जो है ना वो मैंने मैरिनेट करके पहले ही रखा हुआ था। इसकी वीडियो भी शायद मैंने आपके साथ जो है ना शेयर की है। तो आप अपने मुताबिक इसमें मैरिनेशन में जो चीज़ें डाल सकते हैं मैंने अपने मुताबिक डाली है। तो बाद की जो छत पे आई थी और फ्रूट्स वगैरह इनको दे के गई हूँ, मैंने कहा ज़रा काटे जल्दी जल्दी ताकि जल्दी काम हो जाए, ताकि मैं कहा तुसी भी ना वेले पाओ तो रल मिल के काम करांगे तो रल मिल के अफ्तारी हो जाएगी जल्दी। तो इधर मैं नीचे आ गई थी। फिर नीचे आके फिर मैंने जो मैरिनेशन किया हुआ चिकन है उसको मैंने आपको मैं भी यहाँ पे बताती चलूँ कि मिर्च, काली मिर्च का पाउडर मैंने लगाया था, रेड मिर्च थी, धनिया था, ज़ीरा पाउडर था। आपने भी यही चीज़ें मिला लेनी है, वरना आप अपने मुताबिक भी मैरिनेशन कर सकते हैं। थोड़ा सिरका भी डाल लें, उससे भी अच्छा जायका आ जाता है। तो मेन रेसिपी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। ये मैं जो है ना मैंने मैदा निकाल लिया, 2 से 4 चम्मच मुझे चाहिए था। इसके अंदर मैंने काली मिर्च थोड़ी सी डोल ली है, और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। थोड़ी सी रेड मिर्च डालनी है तो रेड मिर्च डाल लें, नहीं तो काली मिर्च डाल लें। मैंने तो काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है ताकि जो है ना फीकापन जो है ना मैदे का वो ख़त्म हो जाए। आपने भी ऐसे ही करना है। साथ में मैंने रख लिया है पानी। मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है, लेग पीस हैं, वो आपने इसमें अच्छा सा जो है ना मैदा कोट करना है। ये सूखा मैदा है, क्योंकि ड्रम स्टिक्स जो है ना वो पहले से हल्की हल्की गीली तो होती ही हैं, हल्की हल्की गीली तो होती हैं, तो वो उसके ऊपर लग जाता है। लेकिन आप आगे आगे देखते जाएं जनाब आज हम करते हैं क्या। अच्छा, इसको मुझे डब्बे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं इसको प्लेट में डाल लेती हूँ। तो मैंने इसको प्लेट में डाला, तो मेरा काम थोड़ा इजी हो गया। मैं कहा किड़े जब्बा नूं पए हुए हैं डब्बे दे विच पा के इनू प्लेट च पानी हाँ, ताकि जो है ना मेरा काम ज़रा थोड़ा इजी हो और जल्दी जल्दी मैं काम को निपटा लूँ। तो बेटी साहिबा तो लंबी तान के सोई हुई हैं, तो माशाल्लाह से हस्बैंड मदद कर रहे थे, तो ये भी गुड हो गया। अच्छा, इसको कट लगा के मैंने रखे हुए थे, तो जैसे कि नज़र आ रहे हैं अच्छा सा मैदा ऊपर गिरा लें और
उसके बाद आपने ना इसको पानी में डिप करना है। जितना मैदा इसके ऊपर चिपक सकता था चिपक गया। उसके बाद आपने इसको एक जो ना गोता तुसी पानी च इनू दवा लेना है। पानी च गोता दवान तो बाद इनू फिर तुसी मैदे नाल कोट करना है। सूखे मैदे के साथ इसको कोट करना है, गीले मैदे के साथ नहीं, सूखे मैदे के साथ। तो देखें ये बिल्कुल ऐसे आप कर लें। और इसको मैं अब रखूँगी पानी में। पानी में ज़्यादा देर नहीं रखना, बस तुसी एक डुबकी इनू दवानी है तो इनू तुसी कढ़ लेना बाहर। तो ए देखो मैं की कर रही हाँ, एन जी बिल्कुल तुसी भी कर लेना। तो एन जी बस 1 मिनट तो पहले भी मैं इनू बाहर कढ़ लेना। फिर इन मैदे का एक कोट होर कर देना जोड़ा ए मैदा पिया है, ताकि मैदा ज़ाया भी ना होएगा। तो दूसरा इसका जो कोट है ना वो एक ज़बरदस्त हो जाता है, इसकी कोटिंग ज़बरदस्त हो जाती है। उससे वो पहले एक थोड़ा लग जाता है, उसके बाद थोड़ा और लग जाता है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त सी KFC स्टाइल चिकन बनेगा जनाब आज। तो मैं आज बड़े रफ स्टाइल में थी घर में, तो मैंने कहा चलने दो भैया इस तरह ही, क्योंकि गर्मी आ गई है। बहुत दिल करता है खुले खुले से ट्राउज़र और खुली खुली शर्टें हों तो बंदा आराम नाल ईजी होके बैठा हो। तो ये जनाब आप बनाने को बना सकते हैं इसको ऑयल में भी, लेकिन मैं इसको ऑयल फ्री बनाऊंगी। ऑयल फ्री बनाने का जो है ना एयर फ्रायर में मैं बनाऊंगी। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी थी। बेटी तो उंगलियां चाटते रह गई थी, और हस्बैंड जो है ना उनको चिकन इतना पसंद नहीं है, वो खाते नहीं हैं। बेटी की वजह से ही हमारे घर में चिकन आता है। तो बहुत मज़ेदार बनी थी, यकीन करें आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़े की रेसिपी बनी थी। मैंने हालांकि पहली दफ़ा ही बनाई थी, तो लेकिन बहुत मज़े की बनी थी, बिल्कुल होटल स्टाइल बना था। ये मैंने खाई थी मुनाल पे, इस्लामाबाद मुनाल होटल पे खाई थी, और मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी। और सेम मैंने KFC भी इनको कहते हैं KFC स्टाइल, तो मैंने ऐसे ही जब ट्राई की तो मुझे बहुत अच्छे लगे। और बेटी कहती उसको तो बड़ी अच्छी लगी, कहती मुझे तो ऐसे ही बस बना के दिया करें। अच्छा ये यहाँ पे जो है ना सही तरीके से कोट हो गई थी। और इसके ऊपर मैंने लगाया है 1 चम्मच तकरीबन ऑयल, ब्रश से ऑयल लगाया है। आपके सामने ब्रश से जितना भी ऑयल लग सकता तो उतना ही लगाया है। अच्छा जो थोड़ा पहले इसको गर्म कर लें, क्या नाम है, एयर फ्रायर को। तो प्री हीट मैंने पहले से कर लिया था इसको, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना तो फिर भी ठीक है। तो 30 मिनट के लिए मैंने लगा दिया था। 120 120 था या 1 मेरे ख्याल में 200 था, हाँ जी 200 था। 200 सेंटीग्रेड पे मैंने इसको लगाया था, और तकरीबन 30 मिनट में माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छी जो है ना बन गई थी। यहाँ पे जनाब मैं बनाने लगी हूँ आज समोसा ब्रेड। अब आप सोच रहे होंगे कि समोसा ब्रेड कैसे बनता है। तो साथ में मैंने चने जो है ना गर्म होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि चने मैंने पहले से बॉयल करके रखे 3-4 दिन के लिए ना। तो जब मैं फ्रिज से चने निकालती हूँ तो उसको फिर मैंने गर्म करके जो उसका बनाती हूँ चना चाट। तो चना चाट तो सेम वैसे ही बनाऊँगी जैसे हम सब बना रहे होते हैं, बस मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा ये होती है मैं इसमें मेयोनीज या थोड़ी क्रीम डालती हूँ दही के साथ, तो उससे बड़ा ये ना क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। तो यह बड़ी स्वादी लगती जी, ए तुसी लाजमी ट्राई करना। मेयोनीज तो तुसी लाजमी पानी है चना चाट में, तो इनके नाल बड़ा अच्छा जाता है, बड़ा वधिया जायका बनता है। अच्छा ये देखें मेयोनीज डाल रही हूँ, आलू डाला है इसमें, थोड़ा सा दही डाला, थोड़ा सा प्याज डाला, थोड़ी मिर्च डाल लें। तो आपदे जायके के मुताबिक तुसी इहदे विच जिहड़े ने ना इनग्रीडिएंट्स डाल लेने ने जिहड़े भी होंदे ने। अच्छा जी, तो चने जो है थोड़े थोड़े गर्म हो गए थे, मैंने कहा ज़रा उसका जो है ना ठंडापन वो ख़त्म हो जाए। तो फिर मैंने इसमें डाला, और इमली की चटनी मैं आपको बताना भूल गई, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे जो अच्छी लगती है वो इमली की चटनी है। और थोड़ी सी मैंने इसमें चिली सॉस डाली थी, जिस चीज़ का जायका जो आज ना बहुत ज़बरदस्त बना था। इसके बाद जो है ना मैं बनाने वाली हूँ, क्या नाम है, समोसा ब्रेड। तो समोसा ब्रेड जो है ना ये देख लें साइडें मैंने उतारी हैं। इसी के मैंने बाद में ड्रम स्टिक्स बना लिए थे शाम को, क्योंकि मैं फिर ज़ाहिर बात है ज़ाया तो नहीं करने ना, तो ये
काट के दरमियान में हाफ हाफ कर लेना, जैसे सैंडविच बनाते हैं वैसे इसकी कटिंग कर लेनी है। हाँ जी, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि मैंने आपको ऊपर मेंशन किया था थंबनेल पे, कि ऑनलाइन अर्निंग हम कैसे कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड कैसे कर रहे हैं। तो उनके उसके लिए उन्होंने की हुई है एक्सपर्ट, जो है ना एक्सपर्ट ऑप्शन की एक ऐप है, उन्होंने की हुई है, और ये बिल्कुल विद आउट इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो मेरे ख्याल में $20 या $10 है, तो वो बल्कि वो प्रैक्टिस के लिए उसमें वो ख़ुद आपको देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें, लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पहले अगर आप डाउनलोड इस ऐप को कर लेते हैं तो आपको कुछ अरसे के लिए बिल्कुल अपने पास से, अपने पल्ले से बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये ट्रेडिंग है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, सोना चांदी और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, तेल कह लें, पेट्रोल कह लें, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ख़रीदनी और बेचनी होती हैं। लेकिन वो ग्राफ को ही देखते हुए ऊपर नीचे जाते हुए आपने देखना है, और इसी तरह आप आहिस्ता 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 आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो जनाब यहाँ पे जो है ना क्या नाम है, समोसे जो है ना बनने लगे हैं। आज ब्रेड को हल्का सा मैंने गीला किया था, गीला करने के बाद जो ना उसके दोनों तरफ मैंने लगाए थे आलू। तो ये बड़े मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे। आपने लाजमी ये रेसिपी ट्राई करनी है। तो हम बात कर रहे थे जो एक्सपर्ट ऑप्शन की, एक्सपर्ट ऑप्शन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दूसरी अर्निंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ, वो भी तकरीबन ऑनलाइन ही है, और वो है फ़ाइल्स लेने की। इसका जो तजर्बा है मैंने ख़ुद भी किया हुआ है, मैंने ख़ुद भी फ़ाइल्स ख़रीदी हुई हैं। तो ये भी तकरीबन ऑनलाइन ही है, ना तो हमें कुछ कहीं आना जाना पड़ता है, सिर्फ फ़ाइलें लेके, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं ना, तो फिर उस हवाले से हमें जो है ना न्यू अपडेट आती रहती हैं कि कहाँ पे क्या फ़ाइल्स के रेट चल रहे हैं। तो क्योंकि औरतों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि औरतें हैं ना, जो वो प्लॉट वगैरह तो बड़े बड़े ख़रीद नहीं सकती, तो जो फ़ाइल्स होती हैं ना, इन पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो थोड़ी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। यानी 2 लाख 2.5 लाख की एक फ़ाइल अगर आपने ख़रीद ली है, तो वो आपके लिए बड़ी अच्छी जो है ना आपको प्रॉफिट दे जाती है। उसके लिए आपको जो है ना मार्केट से टच रहना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा हाव ना आपको होना चाहिए कि मार्केट में जो है ना, अगर आपने फ़ाइल ख़रीद ली है, तो जहाँ तक मेरा अपना तजर्बा है, मैंने भी काफ़ी अरसे से मैं यही काम किए जा रही हूँ। तो फ़ाइल्स ले लेती हूँ, और महीने 2 महीने या 2.5 महीने जैसे मैं देखती हूँ कि ये ऊपर गई है, फ़ौरन से इसको बेच देती हूँ। क्योंकि कोई भी कॉलोनी में जब आप फ़ाइल्स लेते हैं ना, उसने एकदम ऊपर जाके फिर उसने गिरना ही होता है, क्योंकि लोग फ़ाइल्स ले लेते हैं एक दफ़ा। जब फ़ाइल कोई भी कॉलोनी और कोई भी सोसाइटी जब आती है ना मार्केट में, तो वो यकदम छाने का उसका चांस होता है। तो जैसे ही लोग फ़ाइल्स बहुत धड़ाधड़ ख़रीदने लग जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसकी जो कीमत जो है ना, रेट्स है ना फ़ाइल्स के बढ़ जाते हैं। और जब इंस्टॉलमेंट की बारी आती है ना, ये ज़्यादातर फ़ाइलें इंस्टॉलमेंट बाद को पे करनी होती है ना, तो जब उनकी इंस्टॉलमेंट की बारी आती है, तो होता ये है कि लोगों के पास जो है ना इंस्टॉलमेंट होती नहीं है, और वो फ़ाइलें बेचना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। लेकिन आपने करना क्या है कि इंस्टॉलमेंट आने से पहले पहले फ़ाइलें बेच देनी है, तो उससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना आप अर्न कर सकते हैं। ये बहुत ही जो अच्छी जो है ना अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन, इसको कह लें अर्निंग की। तो मैंने इस पे बहुत तजर्बा किया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह इस पे बहुत अच्छा जो है ना, अगर आपका थोड़ा तजर्बा आपको हो जाए, आपको बात को आपको समझ आ जाए कि किस जो है ना एज में फ़ाइल को बेच देना चाहिए, 2 महीने में, 3 महीने में, तो आपको बात समझ में आ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे अच्छे से समोसे जो है ना वो तैयार हो चुके थे, और अफ्तारी में बहुत ही कम टाइम रह गया था। मैं भी धड़ाधड़ जो है ना बनाए जा रही थी। आज अफ्तारी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना दी थी। अफ्तारी बनाने के जो है ना हम बैठे ही थे, तो यहाँ से जो है ना चिकन जो है ना वो भी ड्रम स्टिक्स तैयार हो गई हैं, और ये देखिए कितनी अच्छी सी तैयार हो गई हैं।
और इसके ऊपर मैंने अब कोट करनी है चिली सॉस, पूरी डिप कर देनी है इसके ऊपर। इसीलिए मैंने इसको ना एक स्टील के कोले में रख लिया है, ताकि जो है ना प्लेट में तो ज़ाहिर ही बात है मैं जब इसको घुमाऊंगी तो मुझे मसला होगा। तो मैंने इसको स्टील के कोले में रख लिया। मैंने अब इसको जो है ना मिक्स करना है, अच्छा सा मिक्स करने। ये देखें क्या कितनी ज़बरदस्त, इसकी लुक कितनी अच्छी आई थी, इतनी अच्छी आई थी। अभी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे रोशनी का मसला है, तो थोड़ा लाइट यहाँ पे कम थी, तो इस यहाँ पे आपको इतनी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ओरिजिनल में इसकी जो लुक है ना बड़ी ज़बरदस्त आई थी। मैंने जहाँ पे ये रेसिपी देखी थी उसने भी सेम ऐसे ही किया था, उसको स्टील के उसने बड़े से जो ना टप में उसने लेके इसको किया था ऐसे। तो खैर मेरी थोड़ा था काम, तो मैंने ऐसे इसको जो है ना घुमाने के लिए मैंने ये बाउल यूज़ किया। तो इसके ऊपर जो है ना चिल्ली सॉस गिरा लें, केचप गिरा लें। तो वैसे तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, बच्चों के लिए तो वैसे ही ठीक है। जैसे मैंने आज नोट किया था कि मैंने चिली सॉस ऊपर लगा तो दी थी, लेकिन अफ़ान को जो है ना बहुत मिर्चें लग रही थी उससे, तो वो नहीं खा सका था आज। उसके लिए इफ्तारी में उसके लिए ना कोई भी पसंद की चीज़ नहीं थी, ना तो उसने समोसा, उसको दूसरे पट्टी वाले समोसे पसंद हैं, तो वो मैंने आज बनाए नहीं थे। तो उसको इशू हो रहा था कि मम्मा ने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, बेचारे ने कोई अच्छा सा ना कुछ भी नहीं खाया। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मैंने इसको टिशू के ऊपर रख लिया था, आपने टिशू के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना। मेरी बाकी जो है ना लेग पीस तो सारे बिल्कुल ठीक रहे थे, लेकिन जो एंड वाला लेग पीस था उसके साथ टिशू चिपक गया था। मेरे से ये गलती हो गई थी, आपने बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। मैंने साथ में खजूरें थोड़ी सी रख ली। जैसे ही हमने इफ्तारी के लिए सारी चीज़ें मैंने रखी, तो जनाब हमसायों ने भी इफ्तारी भेज दी। तो इस तरह से है ना हमारी इफ्तारी बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैंने कहा लें जी अब तो चीज़ें भी नहीं ख़त्म होनी, कुछ मेरे से भी आज ज़्यादा बन गई है, और अफ्तारी जो है ना हमसायों ने भी भेज दी है। तो ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। बाद में फिर जामे शीरी मैंने साथ में बना लिया था, फ्रूट चाट भी बना लिया था। बाद में मैंने ना फिर जो अफ्तारी बच गई थी वो मैंने, बच्चे आ जाते हैं बाहर बेल करते हैं खाना वगैरह लेने के लिए ना, तो मैंने उनको पकड़ा दी थी। अफ़ान हर चीज़ को जो है ना उसको ट्राई करनी होती है, उसने हर चीज़ की चीज़ कौन कौन सी अच्छी बनी है, को हम उसी से पूछते हैं कैसी बनी थी। तो उसने जो अब ये लेग पीस खाए ना, तो उसने हमें बताया कि मिर्चें हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। आपने लाजमी रेसिपी ट्राई करनी है। तो अगर आपकी भी अच्छे बने तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसे बने थे। अच्छा, होता ये है कि हम अपनी फैमिली की मोहब्बत में जितना भी काम कर लें हम कभी भी नहीं थकते हैं, और मोहब्बत जो होती है ना फैमिली की हमसे सारा कुछ करवा लेती है। अदरवाइज़ अगर हमें कुछ कोई थोड़ा सा भी कोई काम कह देता है तो वो हमारी तबीयत पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। हमें लगता है कि जो ये ना काम हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं सोच रही थी आज काम करते हुए कि अपने घर के सुकून के लिए और अपने घर के जो है ना अफराद के लिए हम कितना कुछ करते हैं, तो लेकिन हम नहीं थकते। तो ये मोहब्बत ही होती है फैमिली से, जो हमें सारी चीज़ें हमसे करवा रही होती है। यहाँ पे देखें बर्तनों के ढेर लग गए थे इफ्तारी बनाते हुए आज, तो जो मैं ही साफ़ करने ने और किसे नहीं साफ़ करने, ये सारे ढेर मैनू ही आज साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि बेटी भी नहीं करती तो ज़ाहिर बात है भाई मैं ही करूँगी ना। चलें जी, ये तो फिर चलता ही रहता है, ज़िंदगी के सिलसिले इसी तरह चलते रहते हैं। तो मुझे दें इसी के साथ इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह ताला आपको भी खुश खुरम रखे। अल्लाह हाफिज़।